घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अगठा संजोए। जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जान्या जिन खोए। मीराबाई की पदावली में बात लिखी है, जो परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी हुई है। सभी को नमस्कार। और आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे मीरा जी के द्वारा लिखा हुआ एक पद्य, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और पग घुंघरू बांधी मीरा नाचो। तो मीरा जी कौन है, सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अंत तक देखना, और फिर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म उनका हुआ था 1498 में, 1498 में, 1498 में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत है। प्रमुख रचनाएं इनकी मीरा पदावली और नरसिंह रो माहेरो, और मृत्यु हुई है इनकी सन 1546 में। तो मीरा शकुंतला की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रविदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वह कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक की यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वह समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और भाईचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में यहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का भाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण की प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने पर गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो चलिए नरोत्तम दास जी स्वामी जी द्वारा लिखा मीरा मुक्तावली के ये जो पद्य हैं इनको पढ़ते हैं। और पद नंबर 1 जो है वो इस तरह से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी हई कोई। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। सुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरा पद्य कुछ इस प्रकार से। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मैं तो मेरे नारायण सूं आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई भावरी न्यात कहे कुल नासी। इसका प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हांसी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो ये पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, ये भी पद है। तो अब इसमें कुछ मुश्किल शब्द, जैसे कानी, कानी होती है मर्यादा, ढिग होता है साथ, बेली होता है प्रेम की बेल, और विलोई होती है मथी, छोई छाछ सारहीन अंश, और आप ही अपने ही आप बिना प्रयास, साची मतलब सच्ची। न्यात होता है कुटुंब के लोग, कुलनाशी हो गया कुल का नाश करने वाली, विष होता है विष, और पीवत होता है पीती हुई, हांसी मतलब हंस पड़ी हंसदी, सहज होता है स्वाभाविक रूप से अनायास। तो इस तरह से ये पाठ था। कैसा लगा आपको? छोटा सा पाठ है। इस तरह के छोटे छोटे जो काव्य खंड हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सब में महत्वपूर्ण है जो कवि हैं उनका परिचय, तो उन्हें ज़रूर याद करें। चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, और वीडियो को लाइक करें, बाकी तक भी शेयर करें ताकि सभी लोग इसको देख सकें।